वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जो। अगर आपको हृदय मूवी पसंद आई होगी तो ये मूवी जरूर पसंद आएगी। सच में मूवी तो बहुत ही जबरदस्त लगी। लव स्टोरी के साथ साथ इमोशन है और इसी तरह क्लाइमैक्स में एक बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट भी है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही किसी इंटर कॉलेज में कुछ प्रोग्राम वगैरह चलते रहता है। काफी सारे स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होने लगते हैं। तो दूसरे सीन में मूवी के हीरो जो को दिखाया जाता है। फिलहाल जो और उसके दोस्त दीवार कूदकर इस स्कूल में आते हैं, लेकिन पता नहीं किसी बात को लेकर जो और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा होने लगता है। जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ का लेक्चरर आकर इस झगड़े को रोक देता है। जो और उसके फ्रेंड्स बिना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए दीवार कूदकर वापस वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद सीन 10 साल के बाद शिफ्ट होता है। जो और उसके फ्रेंड्स घर के टेरेस पर आकर पार्टी शार्टी करते रहते हैं, हल्के से दारू वगैरह पीते रहते हैं, क्योंकि आज जो की शादी होने वाली है। समथिंग लाइक बैचलर पार्टी करते रहते हैं। दुल्हन का नाम होता है श्रुति। उसी वक्त श्रुति की बहन जो के पास आकर कुछ बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसको पता लग जाता है कि जो और उसके फ्रेंड्स बहुत दारू पी रही है। ये अब कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है। मतलब जो इतना नशे में होता है श्रुति की बहन को भी पहचान नहीं पाता। तो बस हाय हेलो बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद दुल्हन श्रुति जो को कॉल करके ये कहने लगती है कि एक्चुअली मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं बस मेरे पापा के लिए शादी को हाँ किया। मुझे इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये शादी रोक नहीं सकती। प्लीज आप ही कुछ करिए। आप ही शादी से मना कर दीजिए। तो ये सुनने के बाद जो के तो होश उड़ जाते हैं। विद इन सेकेंड में जो अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है, अपनी गुजरी हुई लाइफ। सो दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है 2010 कोयम्बतूर। इंटरमीडिएट खत्म होने के बाद जो और उसके फ्रेंड्स एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं, सिविल्स। अब कॉलेज का पहला दिन है। सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश रहते हैं। उसी भीड़ भाड़ में जो एक लड़की को रोते हुए देखता है। इस लड़की का नाम होता है सुचित्रा। जो इस लड़की को देखते ही इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। और इसी तरह लकी की बात यह है कि सुचित्रा भी जो की ही क्लासमेट होती है। जो का शक होने लगता है कि ये लड़की इतनी मायूस क्यों है, क्यों रो रही है। थोड़ी देर के बाद जो के फ्रेंड्स वजह जानकर जो के पास आकर कहने लगते हैं कि सुचित्रा एक मलयालम लड़की है और इस क्लास में एक भी मलयाली नहीं है। इसी बात से ये दुखी है और लड़की का नाम है सुचित्रा। खैर दूसरे दिन सुचित्रा जो को अपने पास बुलाकर इससे कुछ बात करने लगती है। ये देखकर जो के फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं कि एक ही दिन में एक लड़की जो से कैसे बात कर सकती है। जब जो अपने दोस्तों के पास आता है, इसके दोस्त जो से यही बात पूछने लगते हैं कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा। तो जो शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जो हुआ वो बताने लगता है कि एक्चुअली आज सुबह ये सारे लोग कंप्यूटर लैब में गए थे। लेक्चर ने कहा कि अपना अपना बायोडाटा टाइप करो। तो सारे स्टूडेंट्स टाइप करने लगे। जब सारे स्टूडेंट्स लैब से बाहर चले जाते हैं तो जो सुचित्रा के सिस्टम के पास आकर इसका बायोडेटा देखकर इसका जो नाम है ना सुचित्रा नायर निकालकर सुचित्रा जो कहकर लिख देता है। जो अपने दोस्तों से कहने लगता है कि इनडायरेक्टली मैं उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़की मुझे बहुत भा गई। तो इस तरह से हर रोज जो सुचित्रा को ही देखते रहता है, लेकिन कभी इससे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर एक और बात यह है कि सुचित्रा जिस कलर का ड्रेस पहनती है जो उसी कलर का शर्ट पहनने लगता है। जो के फ्रेंड्स ये देखकर शॉक में रह जाते हैं। जो से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो। तो जो सच बताने लगता है कि मैं सुचित्रा के फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर ली। वही मुझे सारी बातें बताती है कि आज सुचित्रा कौन सी कलर का ड्रेस पहनेगी। इसी दरमियान में काफी सारी बार जो सुचित्रा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती। खैर एक दिन जो उसके फ्रेंड्स जब कंप्यूटर लैब में जाने वाले होते हैं तो लेक्चर इन लोगों को अंदर आने नहीं देता। इनके पास लैब कोट नहीं होता। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जो सुचित्रा के पास जाकर उसका लैब कोट पूछने लगता है। तो सुचित्रा इसको अपना लैब कोट देती है। जो बहुत खुश होने लगता है। सच में मूवी में ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत ही क्यूट होते हैं। एक दिन ओणम होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स अपने अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आते हैं। अब सुचि तो मलयाली है, वो अपने ट्रेडिशन में आती है। तो यही अच्छा मौका समझकर जो सुचि के पास जाकर इसको प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके मुंह से बात ही नहीं आती। उल्टा सुचि जो को विश करने लगती है कि हैप्पी ओणम कहकर। खैर दूसरे दिन कुछ सीनियर्स जो के पास आकर कहने लगते हैं क्या तुम सुचित्रा से प्यार करते हो? अगर करते हो तो अभी से भूल जाओ, मेरा दोस्त भी उसी से प्यार करता है। ये सुनने के बाद जो थोड़ा मायूस होने लगता है। जब जो अपने दोस्तों को ये बात बताता है तो इसके दोस्त जो से कहने लगते हैं कि अभी सही मौका है, तुम सुचित्रा को प्रपोज कर दो, वरना कोई और आकर इसको प्रपोज कर देगा
और कितने दिन वेट करोगे? कुछ दिनों बाद प्रिपरेशन हॉलिडेज है, उसके बाद बहुत सारा गैप होगा, नेक्स्ट ईयर ही मुलाकात होगी सुचित्रा से। तो जो अपने फ्रेंड्स के कहने पर बहुत हिम्मत जुटाकर सुचित्रा को बुलाकर क्लास में ही इसको प्रपोज करने लगता है। हल्के से प्रपोज करते ही जो फटाफट से क्लास से बाहर भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद जो उसके फ्रेंड्स दोबारा क्लास के अंदर आते हैं तो जो ये देखता है सुचित्रा रो रही है। अपने दोस्तों को डांटने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से है। कॉलेज खत्म होने के बाद जो सुचित्रा को सॉरी बोलने की कोशिश करने लगता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी जो का फ्रेंड सुची के फ्रेंड से पूछने लगता है क्या सुचित्रा को ओके है? तो सुची की फ्रेंड ओके कहने लगती है। तो ये पागल लोग यही सोचने लगते हैं कि सुचित्रा ने जो के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि सुची की फ्रेंड ने ये कहा था कि अब सुची की हालत सही है, ठीक है। उसके बाद सुचित्रा अपने गांव जाने के लिए किसी बस स्टॉप पर बस का इंतजार करती रहती है। अब जो तो यही सोच रहा होता है ना कि सुची इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, तो सुची के पास जाकर इससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुची इससे बात ही नहीं करती। जो भी सुची से बात नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद सुची की बस आने पर सुची उस बस में बैठकर जब वहाँ से जा रही होती है, तभी कॉलेज का सीनियर सुची के बगल में आकर बैठता है। ये देखकर बेचारा जो बहुत गुस्सा होने लगता है, उसी तरह दुखी भी होने लगता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता। जब बस जा रही होती है तो सुचित्रा जो को ही देखती रहती है आखिरी रास्ते तक। जो को सुची की नजरों से ये बात पता चलती है कि क्यों तुम मेरे बगल में नहीं आकर बैठे। तो जो फटाफट से बस के पीछे भागते हुए उस बस में जाकर सुची के बगल में जो सीनियर बैठा है उसको उठाकर ये खुद सुची के बगल में बैठता है। जो सुची के कंधे पर अपना हाथ भी रखता है, लेकिन सुचित्रा जो को कुछ नहीं कहती, बस इसके करीब आने लगती है। मतलब सुचित्रा जो से प्यार करने लगी, सच में इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से हंसी खुशी से इनकी कॉलेज की लाइफ और प्यार की लाइफ गुजरने लगती है। एक दिन जब जो और सुची बस में जा रहे होते हैं तो जो को सुची को किस करने का मन करता है। पहले तो सुचित्रा मना करने लगती है, लेकिन जो की विश को मना ना करते हुए ये दोनों उसी बस में किस करने लगते हैं। खैर उसी रात जो उसके फ्रेंड्स अपने हॉस्टल के रूम में हल्के से दारू वगैरह पीने लगते हैं। बातों ही बातों में जो अपनी वो किस वाली बात अपने दोस्तों से शेयर करने लगता है कि मैंने आज सुची को किस किया। अब ये बात जो का फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाता है कॉल करके कि देखो उन दोनों ने किस किया, कब हम दोनों किस करेंगे। तो देखते ही देखते ये बात गर्ल्स हॉस्टल में फैलने लगती है। सुचित्रा जो को कॉल करके इसको बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है या नहीं, हमारी प्राइवेट बात तुमने अपने दोस्तों से क्यों शेयर की। इस तरह से बहुत झगड़ा करने लगती है। फाइनली जो सुची को सॉरी बोलकर इसे मनाने लगता है। तो इस दिन से लेते हुए इन दोनों के बीच छोटी से छोटी बात को लेकर झगड़े स्टार्ट होते हैं, लेकिन कितना भी बड़ा झगड़ा हो बस एक सॉरी से इनका झगड़ा खत्म हो जाता है। कभी जो सॉरी बोलता है तो कभी सुची सॉरी बोलती है। खैर एक दिन ये दोनों किसी मंदिर पर जाते हैं। उसी जगह पर सुची एक मंगलसूत्र को देखती है। जो उसे कहने लगती है कि ऐसा मंगलसूत्र तुम मेरे गले में कब बांधोगे। जो कहने लगता है कि अगर तुम हाँ कह दोगी तो मैं अभी बांध दूंगा। इस तरह से वो मंगलसूत्र सुची के गले में बांधने के लिए आता है। सुची बहुत डरने लगती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जो पहनाता नहीं। सुची उल्टा कहने लगती है नहीं जो मत रुको, इस मंगलसूत्र को मेरे गले में पहना दो, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो पीछे हट जाता है, मंगलसूत्र को नहीं पहनाता। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। श्रुति शादी से मना करने के बावजूद भी जो जानबूझकर श्रुति से शादी करने लगता है, इसके गले में मंगलसूत्र पहना ही देता है और दिखने में ऐसा लगता है श्रुति बहुत ही गुस्से में है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर जो और सुचित्रा की पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है। आज इनका कॉलेज में आखिरी दिन है। सुचित्रा बहुत दुखी होने लगती है कि हर रोज अब ये जो को नहीं देख पाएगी। उसी कॉलेज में सुचित्रा फटाक से भागते हुए जो के गले लग जाती है, टाइट से हक करने लगती है, कहने लगती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। जो कहने लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने कहा था ना कि तुम एमए करो, मैं भी एमए करूंगा, हमारे पास और 2 साल का टाइम है, जब तक हम दोनों कुछ करते हैं सुची तुम घबराओ मत। इस तरह से एक दूसरे को बहुत मिस करने लगते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ा दूरियां बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना डिस्टेंस मेक्स डिफरेंस, वही डिफरेंस इन दोनों के रिलेशनशिप में आता है। एक्चुअली हालांकि ये दोनों मिल नहीं पाते, लेकिन हर रोज हर समय एक दूसरे के कॉल से लगे रहते हैं। लेकिन जितनी देर ये दोनों फोन में बात करते हैं, हर समय झगड़ा ही करते रहते हैं। और वो झगड़ा बड़ी बात को लेकर नहीं होता, बस छोटी सी बात को लेकर होता है। तो इस तरह से इसी झगड़े में ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 साल गुजर जाते हैं। कुछ दिन झगड़ा करते, कुछ दिन एक दूसरे को सॉरी बोलते, कुछ दिन एक दूसरे से प्यार से बात करते। तो फाइनली इन दोनों के बीच झगड़े को मिटाने के लिए ये दोनों एक दिन मिलने का डिसाइड करते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद
ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। एक दूसरे को देखकर पता नहीं इन दोनों का गुस्सा कहाँ पर उड़ जाता है, फटाक से ये दोनों हक करने लगते हैं। एक्चुअली ये दोनों किसी लोकल रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करते हैं। थोड़ी देर इन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी प्यारी बातें होने लगते हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही दोबारा इन दोनों के बीच झगड़े स्टार्ट होते हैं, और वो भी छोटी से छोटी बात को लेकर। दोबारा एक दूसरे को सॉरी भी बोलने लगते हैं, हक करने लगते हैं। फाइनली जो सुचित्रा से कहने लगता है कि सुचि, अगर ऐसा होगा तो वर्कआउट नहीं होगा, मुझे थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस चाहिए। एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, प्लीज मुझे भूल मत जाना सुचि। तो ये बात सुचित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जो को मनाने लगती है कि आई कांट, लेकिन जो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि हम एटलीस्ट 6 महीने तक बात नहीं करेंगे। बेचारी सुचि बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन 2 दिनों के बाद ही पहले जो सुचित्रा को कॉल करता है। ये सुचि से बिना बात किए रह नहीं पाता, लेकिन बदले में सुचि जो को इसका ही मैसेज करने लगती है कि तुमको तो ब्रीथिंग स्पेस चाहिए ना, ले लो। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सुचि जो को काफी सारे मिस्ड कॉल्स किया होता है। जब जो सुचि को कॉल बैक करता है तो सुचि जो से बहुत ही प्यार से बात करने लगती है कि जो कल तुम हमारे घर पर आकर मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगो, शादी की बात करो, और जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हारा ईगो, गुस्सा सब कुछ साइड में रख कर आओ, सिर्फ मेरे लिए जो। तो दूसरे दिन जो उसी तरह से शादी की बात करने के लिए सुचित्रा के घर पर जाता है। लेकिन सुचि के घर वाले इस शादी से टोटली मना करने लगते हैं। सुचि के पापा, मम्मी, इसके चचा, मामा, ये सारे लोग जो पर हाथ भी उठाने लगते हैं। लेकिन जो शांत रहता है सिर्फ सुचित्रा के लिए। जब वो लोग जो को मार पीट रहे होते हैं तो जो गलती से सुचित्रा के फादर के ऊपर जाकर गिर जाता है। उसी वक्त सुचित्रा अपने कमरे से बाहर आकर इस नजारे को देखकर उल्टा समझने लगती है। यही सोचने लगती है कि जो ने सुचित्रा के फादर पर हाथ उठाया, इसको मारा, जो को बोलने का मौका ही नहीं देती। जो को डांटने लगती है कि मैंने कहा था ना कि जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हारा ईगो, गुस्सा साइड में रख कर आओ, लेकिन फिर भी जो तुम नहीं बदलोगे। बस अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा, मेरी लाइफ में तुम नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। सुचि की बातें सुनने के बाद बेचारा जो बहुत रोते हुए उस घर से बाहर आने लगता है। अपने दोस्तों के पास आकर वहाँ पर जो हुआ वो सारी बात बताकर बहुत अफसोस करने लगता है, बहुत सारी दारू भी पीने लगता है। एक दिन जो उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है कि सुचित्रा की शादी होने वाली है किसी लड़के से, मतलब सोशल मीडिया में एक पोस्ट आया होता है। अब ये फोटो देखने के बाद जो के तो होश ही उड़ जाते हैं। अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे आखिरी बार सुचित्रा को देखना है, प्लीज। तो रातों रात जो के दोस्त जो को सुचित्रा के गांव पर लाते हैं, वही केरला। अब जो की तो आखिरी विश होती है कि एक बार सुचित्रा को देखे, लेकिन ये देख भी नहीं पाता कि सुचित्रा किसी और से शादी कर रही है। लेकिन फिर भी जो बहुत ही हिम्मत जुटाकर सुचित्रा के घर पर जाता है तो एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सुचित्रा तो कब का मर चुकी है, इसने आत्महत्या कर ली। वहाँ पर सुचित्रा की लाश होती है। ये देखकर जो की पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, एकदम से शॉक में रह जाता है। सुचित्रा का फादर रोते हुए जो को सुचित्रा की लाश के पास लाता है और मरते मरते सुचित्रा ने अपने फादर के लिए जो के लिए एक लेटर लिखा होता है। सुचित्रा लिखती है कि पापा, मैं जो से बहुत प्यार करती हूँ, उससे प्यार करने का रीजन आप ही हो पापा, जो हूबहू आपकी तरह है। मैंने उसके अंदर आपको देखा, इस दुनिया में आपके बाद वही मुझसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने उससे वादा किया था पापा कि वो जब कभी भी बुलाएगा मैं उसके पास चली आऊंगी। लेकिन उस दिन जब जो ने आप पर हाथ उठाया तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। अगर मैं जो से शादी कर कर आपके सामने आऊंगी तो आप वही इंसिडेंट को बार बार याद करोगे कि जो ने आप पर हाथ उठाया। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती पापा, इसलिए मैंने जो को मना कर दिया। लेकिन पापा, मैं जो के बिना नहीं रह सकती। मेरे गले में जो काला धागा है ये जो ने ही बांधा था। मतलब उस दिन मंदिर में जो ने मंगलसूत्र पहनाने के बदले इस धागे को बांधा होता है, आज मंगलसूत्र की तरह। सुचित्रा कहती है कि हम दोनों की शादी कब का हो चुकी है पापा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ये खत सुनने के बाद जो बहुत रोने लगता है, समझने लगता है कि सुचि जो से कितना प्यार कर रही थी। उसके बाद से बेचारा जो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, अपने खुद का ख्याल नहीं रख पाता, 24/7 दारू पीते रहता है। हमेशा सुचि को याद करते हुए यही सोचने लगता है कि काश मैं उस दिन सुचि को कॉल करके सच बता देता तो आज सुचित्रा मेरे पास होती, मेरे साथ होती। मेरे वजह से ही सुचित्रा मर गई। इस तरह से एक दिन जो जहर खाकर मरने की कोशिश करता है, लेकिन आइन टाइम पर जो के दोस्त इसको बचा लेते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तभी जो का फादर जो के पास आकर कहने लगता है, क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? ऐसे कैसे मरने चले गए तुम हम दोनों को छोड़कर?
भगवान तुमको बचाया, इसका मतलब तुम्हारे लिए एक बेहतर चीज रखी है। इस तरह से थोड़ा मोटिवेट करने लगता है। और इसी तरह घर आने के बाद जो की माँ भी जो को बहुत डांटने लगती है कि अगर उस लड़की का प्यार था तो हमारा प्यार क्या है, मैं तुम्हारी माँ हूँ जो। इस तरह से डांटने लगती है, मारने पीटने लगती है, दोबारा प्यार करने लगती है। तो जो समझ जाता है कि आज के बाद से दारू पीना छोड़ देगा, अपना ख्याल रखेगा। कुछ दिनों बाद जो के माँ बाप जो की शादी तय कर देते हैं श्रुति से। अपने माँ बाप की खुशी के लिए जो शादी से हाँ कह देता है, लेकिन जो अभी भी सुचित्रा को भूल नहीं पाता। खैर अब श्रुति ने जो को कॉल करके क्या बताया था कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, तुम अपने साइड से इस शादी को कैंसिल कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रुति से शादी कर लेता है। श्रुति बहुत गुस्सा होने लगती है। खैर उसी रात जो के दो दोस्त जो के पास आते हैं। शांतु नाम का एक बंदा जो से एक बात कहने लगता है कि एक्चुअली कल रात श्रुति ने तुम्हारे फोन को कॉल किया था और शराब की हालत में मैंने तुम्हारा फोन पिक किया। श्रुति ने कहा था कि उसे ये शादी पसंद नहीं है। मतलब जो को असल बात पता ही नहीं होती। तो सच जाने के बाद जो अपने दोस्त को बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, अगर पहले पता होती तो मैं शादी करता ही नहीं। उसके बाद जो यही सच बात बताने के लिए श्रुति के पास जाता है, लेकिन श्रुति जो को देखकर आग बबूला होने लगती है। बहुत डांटने लगती है कि मैंने तुमको शादी तोड़ने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की मेरी प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, मैंने तुम्हारी लव स्टोरी सुनी थी, कॉलेज में किसी लड़की से प्यार करते थे ना, तुमने उस लड़की का भी दिल नहीं समझा। इस तरह से जो को बहुत डांटने लगती है, जो को बात करने का मौका ही नहीं देती। सुचित्रा की बात आने की वजह से जो बहुत मायूस होकर गुस्से से उस कमरे से बाहर चले जाता है। लेकिन फिर भी दूसरे दिन से जो श्रुति को सच बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन श्रुति जो से बात ही नहीं करती, बस चुपचाप अपने काम पर जाती, वापस अपने घर पर आती। जो को कुछ भी समझ में नहीं आता, ये दोबारा दारू पीना स्टार्ट करने लगता है। उसी तरह बहुत दुखी होने लगता है। खैर एक रात जो अपने दोस्त से बात करते हुए बाइक में जब वापस अपने घर पर आ रहा होता है, तभी रास्ते में पुलिस वाले जो की गाड़ी को रोक लेते हैं और वो पुलिस वाले जो पर झूठा इल्जाम लगाने लगते हैं कि जो ने दारू पी। गुस्से में आकर जो सच में दारू पीने लगता है पुलिस वालों के सामने। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले जो को पुलिस स्टेशन में लाकर बिठा देते हैं। थोड़ी देर के बाद श्रुति का फादर पुलिस स्टेशन पर आकर जो को रिहा करके वापस इसके घर पर ले जाने लगता है। रास्ते के दरमियान श्रुति का फादर कहने लगता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प की, काफी सालों से मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ बेटा। मुझे लगता है कि श्रुति और तुम एक दूसरे से खुश नहीं हो। और एक्चुअली श्रुति के फादर की एक कॉलेज होती है, वही कॉलेज श्रुति और उसका फादर संभाल रहे होते हैं। श्रुति का फादर जो से कहने लगता है कि बेटा तुम भी कल से कॉलेज जाया करो, थोड़ा बहुत श्रुति की हेल्प हो जाएगी और इसी तरह तुम दोनों एक दूसरे के करीब भी होने लगोगे। मेरी बेटी को थोड़ा टाइम दो, वो इतना जल्दी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा। इस तरह से जो को समझा बुझाकर उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। जब जो वापस अपने घर पर आता है तो श्रुति जो को दोबारा डांटने लगती है कि तुम जो जी चाहे करो, लेकिन तुम्हारे घटिया कामों में मेरे पापा को बीच में मत लाओ। आज तुम्हारी वजह से मेरे पापा पुलिस स्टेशन आए। जो कहने लगता है कि देखो श्रुति, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर आकर बैठो, मैं सब कुछ तुमको समझाऊंगा। लेकिन फिर भी ये पागल लड़की जो की बात को नहीं मानती, वहाँ से अपने कमरे में जाने लगती है। जो को बहुत गुस्सा आकर श्रुति का हाथ पकड़ने लगता है इसको समझाने के लिए, लेकिन तभी श्रुति बहुत ही अजीब से बिहेव करने लगती है। डर के मारे किसी कोने में जाकर रोती हुई बैठ जाती है। मतलब इसका बिहेवियर ही टोटली चेंज हो जाता है। ये देखकर जो शॉक में रह जाता है कि अचानक से श्रुति को क्या हो गया, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। दूसरे दिन जो श्रुति के बहन के पास जाकर श्रुति के बारे में पूछने लगता है, क्या पास्ट में श्रुति किसी लड़के से प्यार करती थी। श्रुति की बहन कहने लगती है, नहीं नहीं जीजाजी, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मेरी दीदी को ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन मम्मी पापा ने ही श्रुति की शादी कर दी, यही सोच के कि शायद शादी के बाद ये थोड़ा समझ जाएगी, उसको थोड़ा टाइम दीजिए जीजाजी। खैर दूसरे दिन से जो कॉलेज जाने लगता है। वहाँ पर एक वॉचमैन होता है जिसका नाम होता है मुत्तू। इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। कॉलेज के अंदर आने के बाद जो को अपनी कॉलेज डेज याद आने लगते हैं, स्पेशली सुचित्रा याद आने लगती है इसको। सच में ये सीन भी बहुत ही इमोशनल है। खैर दूसरे दिन जो स्टाफ मीटिंग में अटेंड होता है तो श्रुति अपने स्टाफ को स्पीच देती रहती है। श्रुति की बातों से जो को ये बात पता चलती है कि श्रुति अपने कॉलेज में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रखी होती है। मतलब गर्ल्स बॉयज एक दूसरे से बात नहीं करना और इसी तरह स्टाफ भी जेंट्स लेडीज बात नहीं करना चाहिए। इसी में हमको श्रुति के बारे में एक और बात भी पता चलती है कि जब श्रुति स्कूल पढ़ा करती थी उस वक्त श्रुति एक लड़के से प्यार किया करती थी। तो स्कूल खत्म होने के बाद पता नहीं वो बंदा कहाँ पर चला गया। जब श्रुति अपने फ्रेंड्स को कॉल करके
उस लड़के के बारे में पूछती रहती है, क्या उसके बारे में कुछ पता चला, कहाँ पर है वो, लेकिन नो इन्फॉर्मेशन। खैर इस कॉलेज में जो वॉचमैन होता है ना मुत्तू, ये बंदा वहाँ की स्वीपर को हमेशा गालियाँ देते रहता है, हमेशा डांटते रहता है। तो एक दिन जो मुत्तू को पकड़कर यही बात पूछने लगता है कि क्यों हमेशा उस औरत को डांटते रहते हो, वो तो अपना काम अच्छे से कर रही है ना। मुत्तू कहने लगता है कि इस बहाने से शायद वो मुझसे बात करेगी, इसलिए मैं उसको हमेशा डांटते रहता हूँ। बात यह है कि वो लेडी स्वीपर और कोई नहीं, मुत्तू की बीवी होती है। मुत्तू अपनी कहानी जो को बताने लगता है, मैं रात में ड्यूटी करके दिन में दारू पीकर सोता था। एक दिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उसने मुझे मेरे बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहा। जब मैं अपने बेटे को लेकर उसके स्कूल जा रहा था तो नशे की हालत में मुझसे एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में मेरे बेटे की मौत हो गई। उस दिन से लेते हुए मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती, इसलिए हर बार मैं मेरी बीवी को डांटते रहता हूँ कि शायद आज या कल यह मुझसे बात करेगी, लेकिन 20-25 साल हो गए उसने अभी तक मुझसे बात नहीं की। इस तरह से बहुत इमोशनल होने लगता है, जो इसको हौसला देने लगता है। खैर अब कुछ दिनों बाद इस कॉलेज में कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले होते हैं, तो श्रुति अपनी सारी स्टाफ को ऑर्डर देती है कि गर्ल्स बॉयज अलग अलग से परफॉर्मेंस करना होगा, और भी बहुत सारे रूल्स रखती है। उसी वक्त उस मीटिंग रूम के बाहर बहुत सारे लोग मुत्तू को मार पीट रहे होते हैं। जब सारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये बात पता चलती है कि मुत्तू लेडीज टॉयलेट में गया। उसी वक्त मुत्तू की बीवी सारे लोगों को ये बताने लगती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गई। अब मेरी सैलरी ना कटे इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मेरा काम करने लगा, लेडीज टॉयलेट में जाकर साफ करने लगा। अब ये लोग गलत समझकर मेरे पति को मारने पीटने लगे। ये सुनने के बाद श्रुति कहने लगती है, अगर ये बात पहले बोल देते तो मार नहीं खानी पड़ती ना। तो बगल वाली लड़की श्रुति से कहने लगती है, अरे मैडम उसको कहाँ बोलने का मौका दिया हमने, बस देखा मारने पीटने लगे। तो ये सुनने के बाद श्रुति को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। श्रुति जो के मामले में भी ऐसा ही कर रही होती है। और उसी तरह इतने सालों बाद मुत्ती की बीवी ने मुत्ती से बात किया तो ये बहुत खुश होने लगता है। खैर उसी रात श्रुति की बहन श्रुति के पास आकर जो के बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली जो को पता ही नहीं था कि तुमको ये शादी मंजूर नहीं है। उस रात जो के फ्रेंड ने तुम्हारा फोन पिक किया था। तो श्रुति बहुत अफसोस करने लगती है, और जिस दिन कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला होता है श्रुति सारे लोगों को परमिशन दे देती है कि गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ पार्टिसिपेट हो सकते हैं। यह होने के बाद श्रुति जो को अपनी कहानी बताने लगती है कि एक्चुअली स्कूल डेज में मैं एक बंदे से प्यार किया करती थी, लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहां पर चला गया, उसके बारे में मैं तलाश कर रही हूँ। तो जो श्रुति के बारे में जानकर जो भी उस बंदे को तलाश करने लगता है। फाइनली जो उसके फ्रेंड्स उस बंदे को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। जो श्रुति को किसी क्रिकेट ग्राउंड में बुलाता है। श्रुति वहाँ पर जाकर उस बंदे को देखकर शॉक में रह जाती है। एक्चुअली बात ये थी कि स्कूल डेज में जब श्रुति ने इस लड़के को प्रपोज किया था तो इस लड़के ने श्रुति के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तो प्रेजेंट पर श्रुति इस लड़के को छापर लगाकर किसी के बारे में पूछने लगती है कि बताओ वो बंदा कौन था। दोबारा सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि उस दिन जब ये लड़का श्रुति को बलात्कार कर रहा था उसी वक्त इस कमरे में एक बंदा आया था। उसी बंदे ने श्रुति की इज्जत को बचा ली। वही मूवी की स्टार्टिंग में जो झगड़ा हुआ था ना वो इसी वजह से होता है। यह बंदा श्रुति से कहने लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं जो है, मतलब उस दिन जो ने ही श्रुति की इज्जत को बचाई थी, और एक्चुअली श्रुति जो की ही तलाश कर रही थी। वो जो से प्यार कर रही थी कि कौन था वो बंदा जिसने इसकी इज्जत बचाई, उससे एक बार मिलना चाहती थी। फाइनली आज उसी बंदे से श्रुति की शादी हो जाती है। बहुत खुश होकर जो को हक करने लगती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के मायने नहीं जानते तो उसको खोजिए, आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। सच में अगर एक चीज हमारे हाथ से चली गई तो भगवान ने उससे बेहतर हमारे नसीब में लिख रखी होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।